हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब फॉन्ड। आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, हम आज बात करने वाले हैं राजकुमार शुक्ल के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, राजकुमार शुक्ल जिन्होंने गांधी जी को महात्मा बनाया, उन्हीं के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं। राजकुमार शुक्ल जो कि मूल रूप से पश्चिम चंपारण के निवासी थे और पेशे से एक किसान थे। अंग्रेज जिस प्रकार से किसानों पर अत्याचार कर रहे थे और उन्हें नील की खेती के लिए मजबूर कर रहे थे, इसको देखते हुए राजकुमार शुक्ल और उनके कुछ सहयोगियों ने गांधी जी से मिलने की बात कही। उसके बाद कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में, जिनका अध्यक्ष अंबिका चरण मजमूदार थे, 26 से 30 दिसंबर 1916 तक इसका आयोजन किया गया था। इस कांग्रेस के अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने तय किया कि मैं जाकर गांधी जी से इसी अधिवेशन में मिलूंगा। लोकमान्य तिलक भी इस अधिवेशन में भाग लेने आए थे, इसलिए जनता में काफ़ी उत्साह था और लोग सभी प्रकार की बातें कर रहे थे। और ये बात राजकुमार शुक्ल को भी पता चली कि कांग्रेस का एक बहुत ही बड़ा अधिवेशन लखनऊ में होने जा रहा है, जिसमें गांधी जी भी सम्मिलित होंगे। इसी के कारण राजकुमार शुक्ल मिलने के लिए गांधी जी से वे लखनऊ के लिए रवाना हो गए। करीब 2300 प्रतिनिधि इस अधिवेशन में पहुंचे थे। जी हाँ फ्रेंड, 2300 प्रतिनिधि, जिनमें चंपारण के नीलों से उत्पीड़ित रैयतों के जो प्रतिनिधि के रूप में हरिवंश सहाय, गोरख प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, रामदयाल साहू, पीर मुहम्मद मुनीस और राजकुमार शुक्ल भी थे, जिनमें राजकुमार शुक्ल विशेष रूप से गांधी जी से मिले और नीलों के अत्याचारों का वर्णन उन्हें सुनाया। शुरू में गांधी जी ने उनकी बातों को सिरे से नकार दिया, लेकिन राजकुमार शुक्ल जो कि एकदम जिद्दी किस्म के व्यक्ति थे, वे गांधी जी से मिलने के लिए बार बार कोशिश कर रहे थे। गांधी जी ने पहली बार में तो उन्हें मना कर दिया, लेकिन वे फिर भी अड़े रहे। गांधी जी ने फिर उन्हें यह कहते हुए कहा कि आप जाइए, मैं इस पर बात करूंगा बाद में। लेकिन राजकुमार शुक्ल और उनके सहयोगी जिस प्रकार से अंग्रेजों के अत्याचार से पीड़ित थे, वे गांधी जी को अपने साथ चंपारण ले जाने पर आतुर थे। गांधी जी ने अपनी पुस्तक एक्सपेरिमेंट विथ द ट्रूथ में एक अध्याय में, नील के दाग अध्याय में, गांधी जी ने लिखा है कि मैं लखनऊ के अधिवेशन में सम्मिलित होने से पहले चंपारण नाम से अनभिज्ञ था। मैं ये भी नहीं जानता था कि देश में चंपारण नाम का भी कोई शहर या हिस्सा है। लेकिन जिस प्रकार से राजकुमार शुक्ल ने मुझे वहां जाने पर विवश किया, तब मुझे पता चला कि देश में चंपारण नाम के एक शहर है, जहां नीलों की खेती के लिए अंग्रेज किसानों पर दबाव बनाते हैं। नीलों के अत्याचार का वर्णन और साथ ही उन्होंने अपने पुस्तक में इस चारों तरफ निराशा के जो घटा टोप के बीच अपने अदम्य साहस का आशान्वित भी थे। और इसके साथ ही गांधी जी ने लिखा है कि नील के दब्बे को सदा सदा के लिए धो डालना चाहते थे। चंपारण की भूमि पर बड़े ये नील के धब्बे उन्हें बेचैन किए रहते थे। इसी के बाद गांधी जी ने 1916 ईस्वी में जो लखनऊ के अधिवेशन को संपन्न होने के बाद 1917 में गांधी जी स्वयं राजकुमार शुक्ल के साथ चंपारण के लिए रवाना हुए। इससे पहले वे पटना पहुंचे। वहां उन्हें गवर्नर से परमिशन न मिलने के कारण उन्हें पटना में ही रुकना पड़ा। उसके बाद वे बिना परमिशन के ही मोतिहारी पहुंचे। मोतिहारी पहुंचने पर वहां बतख मियां अंसारी, जो वहाँ के गांधी जी पहुँचे थे, वहाँ वे खान खासा के प्रमुख थे। उन्होंने अंग्रेजों को यह लालच दिया कि गांधी जी के खाने में जहर मिला दे, लेकिन वे तैयार नहीं हुए। उनकी जान तो बच गई, लेकिन बतख मियां की नौकरी ख़त्म हो गई और वे जीवन भर हंसते हंसते इस दुख दर्द को सहते रहे। राजकुमार शुक्ल ने अंत में इस बात का भी
परिचय कराया कि किस प्रकार से वहाँ के केवल चंपारण के लोग ही नहीं वरन आसपास के क्षेत्र के लोग भी इनके अत्याचार से पीड़ित थे। इसी के दृष्टि में गांधी जी ने वहाँ के सभी लोगों को एकत्र किया और उनके बहुमत द्वारा इस बात का परीक्षण भी किया कि ये लोग वास्तव में इस समस्या से पीड़ित हैं। उसके बाद गांधी जी पर एक मुकदमा भी दायर किया गया था और इसी के संदर्भ में यह मुकदमा चलाया गया था। यह उस समय काफ़ी चर्चा में भी रहा था। तो ये थे राजकुमार शुक्ल के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी। चलिए अब देख लेते हैं इस टॉपिक से जुड़े हुए आज के प्रश्न। आज का प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा कहाँ चलाया गया था? आपके ऑप्शन है चंपारण, मुजफ्फरपुर, पटना, दरभंगा। फ्रेंड्स, इसके जो भी आंसर होंगे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे और जितना भी हो सके विस्तार के साथ इसे लिखेंगे। चलिए मिलते हैं कुछ ऐसे ही टॉपिक के साथ जो आपको बीपीएससी और यूपीएससी के सफलता दिलाने में योगदान देगा। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।